नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। मेरा नाम अभय है और आज के इस एपिसोड में हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की, जिसमें हमने आपके लगभग सभी सवालों को विस्तार से कवर किया था। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे पीपीएफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ है क्या। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इस स्कीम को 1968 में मेनली आम लोगों के लिए शुरू किया गया था। उस समय क्या था कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में थे उनके पास तो पेंशन थी, कुछ प्राइवेट जॉब वालों के पास भी पीएफ अकाउंट था, लेकिन फिर भी देश में करोड़ों ऐसे लोग थे जिनके पास ना तो नौकरी में पीएफ था और ना ही पेंशन। बस हर महीने कुछ सैलरी आती थी जिसमें से कुछ पैसे वो बचत करते थे, लेकिन सवाल ये था कि उनका रिटायरमेंट कौन संभालेगा। तो पीपीएफ का पर्पज यही था कि वो आम लोग जिनके पास ना तो पीएफ अकाउंट था ना ही जिनको पेंशन मिलने वाली थी, उनके पास भी एक भरोसेमंद स्कीम हो जहां वो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसे लगा करके एक बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकें। पीपीएफ की खास बात यह भी रही है कि इसमें आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कोई भी कैसा भी मार्केट रिस्क नहीं होता। और साथ में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपको अमाउंट मिलता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। अब करते हैं रिटर्न्स की बात। तो देखिए, पीपीएफ कोई शेयर मार्केट वाली स्कीम नहीं है जो आज बढ़ा तो कल गिर गया। इसमें आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सिमिलर टू बैंक एफडी, जिसे गवर्नमेंट हर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में रिव्यू भी करती है। तो अभी के हिसाब से ये स्कीम 7.1% का सालाना रिटर्न दे रही है, 7% के आसपास। इसके पहले ये 7.9 था। यूजुअली आप ये मान सकते हो कि जो मेजर बैंक्स का एफडी रेट होता है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, जो इन मेजर बैंक्स का एफडी रेट होता है उसके आसपास के ही रिटर्न आपको इस स्कीम में मिलते हैं। अब जैसे एसबीआई करेंटली अपनी एफडी पर 6.57% का रिटर्न दे रही है, तो वहीं ये स्कीम 7.1% का रिटर्न दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पीपीएफ और एफडी के इंटरेस्ट रेट्स बराबर ही हैं तो पीपीएफ में क्या ही खास बात है। इनफैक्ट कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 8% का इंटरेस्ट वैसे ही दे रहे हैं, तो हम पीपीएफ में क्यों इन्वेस्ट करें? तो इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि हालांकि दोनों के इंटरेस्ट रेट्स लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ और कारण है जिसके कारण अगर आप लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो ये स्कीम एफडी से ज़्यादा बेटर है। जानेंगे आगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, मैच्योरिटी और लॉक इन पीरियड, यानी जो पैसा आप इस स्कीम में डालेंगे वो आपको कब मिलेगा। तो चूंकि अब पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, तो इस स्कीम में पूरे 15 साल का लॉक इन होता है, यानी जो पैसा आप आज स्कीम में डाल रहे हैं वो आप 15 साल बाद निकाल सकेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब आप बीच में कुछ पैसे निकाल सकते हैं तो उनकी अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये एक 15 साल की इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। तो वैसे तो ये 15 साल की स्कीम है, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप रेगुलर कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो एक बार 5 साल पूरे होने के बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? जितना भी आपके अकाउंट में टोटल बैलेंस होगा उसका 50% आप पार्शियल विड्रॉल से निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे घर में किसी मेंबर को लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो जाए या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए हों, तो ऐसे केसेस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी से पहले भी क्लोज कर सकते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जिससे ये प्रूफ हो सके कि आपकी इमरजेंसी जेन्युइन है। एक और चीज़, जब आप प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं तब जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था उसमें से 1% कम कर दिया जाता है,
मतलब अगर आपको 7.1% मिल रहा था तो वो सिर्फ 6.1% के हिसाब से काउंट होगा। तीसरा, मान लो बीच में आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है लेकिन आप पीपीएफ तोड़ना नहीं चाहते, तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। लोन की कंडीशंस ये हैं कि आपका पीपीएफ अकाउंट 3 से 6 साल के बीच का होना चाहिए और लोन आप उस अमाउंट का 25% ही ले सकते हैं जितना पैसा आपके अकाउंट में 2 साल पहले था। समझते हैं, सपोज हर साल आपने पीपीएफ अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाले, लेकिन 5वें साल आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो जिस साल आप लोन लेना चाहते हैं उसके 2 साल पहले यानी कि तीसरे साल के एंड में जितने भी पैसे आपके अकाउंट में थे उसका 25% ही आप लोन ले सकेंगे। जैसे जब आपने हर साल 1-1 लाख रुपए डाले तो तीसरे साल के एंड में आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए होंगे और 3 लाख का 25% हुआ 75,000, यानी 75,000 तक ही आप लोन ले सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो आपको उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी देना होता है। तो पीपीएफ में आप जितना भी इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं, पीपीएफ लोन पर आपको उससे 1% ज़्यादा का इंटरेस्ट देना होता है। जैसे अगर पीपीएफ का रेट है 7.1% तो आपको लोन पर 8.1% का इंटरेस्ट देना होगा। चौथा, अब पीपीएफ अकाउंट वैसे तो 15 साल का होता है और उसके बाद मैच्योर हो जाता है, मतलब 15 साल के बाद आप पूरा पैसा बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के निकाल सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप चाहें, जैसे अगर मान लो 30 साल की एज में आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया तो 45 साल में जाकर वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन तब मान लो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं होती है और आप अकाउंट क्लोज ना करके इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने पीपीएफ अकाउंट को 5-5 साल के ब्लॉक्स में एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ऐसा आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। एक्सटेंशन भी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के साथ भी, जिसमें आप 15 साल के बाद भी हर साल पैसे डालते रहेंगे, और कंट्रीब्यूशन के बिना भी, जिसमें आप कोई पैसे नहीं डालेंगे और जो भी पैसे 15 साल के एंड में आपके अकाउंट में थे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और सबसे बढ़िया बात कि जब आप 15 साल के बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करते हैं तो उस दौरान आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे तो एक बार में पूरा 100% निकाल लें या सिर्फ कुछ पैसा ही निकालें, लेकिन एक बार पैसा निकाल लिया तो अगला विड्रॉल अगले साल ही हो पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर टैक्स कितना बचेगा पीपीएफ में। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो पीपीएफ एक ऐसी स्कीम है जो ट्रिपल ई कैटेगरी यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है, यानी इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 जगह टैक्स की छूट मिलती है। सबसे पहले जो पैसा आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उस पर आपको अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख तक की टैक्स रिबेट मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब नॉर्मली तो आपको 8 लाख पर टैक्स देना पड़ता, लेकिन क्योंकि आपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर किया है तो 8 लाख में से 1.5 लाख घटा दिया जाएगा और आपको केवल बचे 6.5 लाख रुपए पर ही टैक्स देना होगा। दूसरी छूट मिलती है इंटरेस्ट पर। पीपीएफ में जो भी आप हर साल इंटरेस्ट कमाते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तीसरा, 15 साल बाद जब आपका अकाउंट मैच्योर होता है तब जितना भी पैसा आपने सालों साल इन्वेस्ट किया यानी प्रिंसिपल प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट बना वो पूरा पैसा भी आपको बिना किसी टैक्स के मिलता है। उस पूरे अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। मतलब जो पैसा आपने पीपीएफ में डाला उस पर भी कोई टैक्स नहीं, जो इंटरेस्ट आपने सालों साल कमाया उस पर भी टैक्स नहीं, और जो पैसा आपने विड्रॉ किया उस पर भी कोई टैक्स नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और विड्रॉल तीनों जगह पर आपको कंप्लीट टैक्स बेनिफिट मिलता है। एक जरूरी बात, सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हैं। जैसा कि न्यू टैक्स रेजिम में कोई भी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस नहीं है, तो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करते हैं तो 80C बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
यानी वो 1.5 लाख की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। बाकी इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, चाहे आप कोई भी टैक्स रेजिम सेलेक्ट करें। चलिए अब बात करते हैं कि कौन लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली और बेसिक बात, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, नो एनआरआई नथिंग। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अकाउंट खुलवाने के बाद एनआरआई बना है तो 15 साल तक मैच्योरिटी तक उसका अकाउंट चलता रहेगा, वो उसमें पैसे भी डाल सकता है, लेकिन एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, एक आदमी सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट अपने नाम से रख सकता है, दूसरा अकाउंट खोलना अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के नाम पर एक माइनर अकाउंट जरूर खोल सकते हैं, जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास ही रहेगा। तीसरी चीज, ज्वाइंट अकाउंट की भी कोई फैसिलिटी पीपीएफ में नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि आप और आपकी वाइफ या हस्बैंड मिलकर एक अकाउंट में सेविंग्स करेंगे, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। चौथा, एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और हाँ, अगर अकाउंट पहले से खुला हुआ है, जैसा कि 2005 के पहले एचयूएफ को पीपीएफ अकाउंट अलाउड था, तो अब एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। अब जब आप ये समझ गए कि कौन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, तो अगला सवाल आता है कि पीपीएफ में एक साल में कितना पैसा डाला जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट लिमिट्स के बारे में। तो पीपीएफ अकाउंट खोलते वक्त आप सिर्फ 500 रुपये से अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप पैसे जमा करेंगे तो हर बार 50 रुपये का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूरी है। साथ ही हर साल आपको अपने पीपीएफ अकाउंट में कम से कम 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब जरूरी है। और अगर मान लो किसी 2 साल आपने 500 रुपये अपने पीपीएफ अकाउंट में नहीं डाले, तो ऐसे में आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन फिर आप 1000 रुपये दे करके उस अकाउंट को फिर से एक्टिव करवा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस स्कीम में आप साल भर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। मतलब डाल तो सकते हैं, लेकिन उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ना ही इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही कोई टैक्स बेनिफिट्स। तो बेहतर यही है कि 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी पीपीएफ की पूरी कहानी, एक ऐसी स्कीम जो सेफ है, टैक्स फ्री है और लॉन्ग टर्म के लिए एक सॉलिड ऑप्शन भी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको पीपीएफ का कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगा, कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर एपिसोड सच में पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।